बात कर रहे हैं फिलिप जॉनसन के बारे में। तो नेक्स्ट आर्किटेक्ट जो है हमारे सीरीज के, जो फॉरेन के आर्किटेक्ट की सीरीज जो हम कवर कर रहे हैं, उसमें है फिलिप जॉनसन। तो ये आप इमेज भी देख सकते हो, इसको भी अच्छे से याद कर लेना कि फिलिप जॉनसन जो है, अगर कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए फिलिप जॉनसन को आप पहचान सको। तो ही वॉज एन अमेरिकन आर्किटेक्ट। सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो ये कि ही वॉज एन अमेरिकन आर्किटेक्ट। फिर उसके बाद देखते हैं कि बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑफ मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूँ मॉडर्न आर्किटेक्चर क्या होता है। हम पोस्ट के बारे में जब बात करते हैं ना, तो पोस्ट एक्चुअल में क्या होता है, देखो आप लोगों ने स्पोर्ट सेरेमनीज वगैरह देखा होगा, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह के इवेंट्स होते हैं ना, उसमें देखा होगा कि क्या बोलते हैं वो लोग कि कुछ भी इवेंट होता है ना, तो पोस्ट इवेंट बोला जाता है, या फिर पोस्ट सेरेमनी बोला जाता है, या फिर पोस्ट कई बार जैसे लंच का इवेंट है, लंच का इवेंट बीच में आ गया तो उसको प्री लंच ऐसे बोल दिया जाता है। फिर एक को बोला जाता है पोस्ट लंच, मतलब लंच के बाद का जो भी इवेंट वो पोस्ट लंच। तो वैसी मॉडर्न, जब ये पोस्ट आप वर्ड सुनते हो तो इसका मतलब यही होता है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर का जो अगला फॉर्म जो निकल के आया, जिसका अगला एक तरह से वर्जन जो निकल के आया, वो इसका पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर था। इसमें और ज्यादा नई चीजें आई और ज्यादा नए डेवलपमेंट आए, तो उसको पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर नाम दिया गया। जब आर्किटेक्चर में पढ़ते हो ना, तो आर्किटेक्चर में आपको ऐसे टर्म्स मतलब देखने को मिलते हैं कि एक कोई भी आर्किटेक्चर स्टाइल जो होता है, तो उसका जो एक अच्छा वर्जन जो निकल के आता है। क्योंकि कभी भी जो है आर्किटेक्चर में जो एक तरह से हम बात करते हैं कि कोई भी मटेरियल या फिर किसी भी फंक्शनैलिटी या फिर फॉर्म के ऊपर ना लिमिटेड नहीं होता कुछ भी। हर हर हमेशा उसमें कोशिश किया जाता है कि उसको बेटर किया जा सके। तो बेटर करने के लिए जो होता है, उसका आर्किटेक्चर स्टाइल को भी जो होता है बेटर किया जाता है। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल का बेटर जो वर्जन है वो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर है। फिर इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो ये जाने जाते थे फिलिप जॉनसन की, अगर मैं आपको बताऊं तो किस वजह से जाने जाते थे। ये जाने जाते थे अपने मॉडर्निस्ट डिजाइन की वजह से, फॉर मॉडर्निस्ट डिजाइन, मॉडर्निस्ट डिजाइन अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, तो आप इसको मॉडर्न की कैटेगरी में मॉडर्निस्ट डिजाइन अप्रोचेस में डाल दोगे, तो इसमें मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न दोनों हमारा कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है कि इन्होंने जो है एक इनका ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किस चीज में, कि इन्होंने यूरोपियन जो मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्ट था ना, क्योंकि हम अभी यूरोपियन उधर की ही ज्यादा बातें कर रहे हैं, यूरोपियन आर्किटेक्ट की। तो खैर ये तो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, तो इनका रोल जो है ना अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है कि इन्होंने मॉडर्निस्ट जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट था ना, उनको अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स में लाने का काम इन्होंने ही किया था। जो वहाँ पे यूरोपियन में, वहाँ पे उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट नए नए आ रहे थे, नए नए डिजाइन स्ट्रेटेजीज, नए नए आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, नए नए कॉन्सेप्ट, यूरोपियन कॉन्सेप्ट, तो वो ये लेके आए थे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इनका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियन मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्ट को यूनाइटेड स्टेट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इसको। ही वॉज अवॉर्डेड द प्रिट्जिकर प्राइज इन 1979। देखो प्लीज नोट डाउन अबाउट प्रिट्जिकर प्राइज। प्रिट्जिकर प्राइज जो है आपके आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पे ना हर बार जो है नाटा में 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही है। 1 से 2 क्वेश्चन हमारे बनते ही है, और उसमें यही पूछा जाता है जनरली कि आपका इस ईयर में, करंट ईयर में प्रिट्जिकर प्राइज किसको मिला है। ठीक है, तो आप चेक जरूर कर लेना कि अगर आप इसके बारे में, प्रिट्जिकर प्राइज के बारे में पढ़ रहे हो, यहाँ तो वैसे आर्किटेक्चर प्राइज लिखा हुआ है कि आर्किटेक्चर प्राइज एक्चुअली में होते क्या है। इंटरनेशनल अवार्ड गिवन एनुअली टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए लिविंग आर्किटेक्ट। ठीक है, तो आर्किटेक्चर जो प्राइज जनरली होते हैं वो इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं जो एनुअली दिए जाते हैं टू रिकॉग्नाइज, उनको याद करने के लिए कंट्रीब्यूशन जो लिविंग आर्किटेक्ट जो होते हैं ना, जो मतलब लिविंग जो जिंदा रहते हैं, मतलब होते हैं उस टाइम पे, तो उनको दिया जाता है। इट हैज ऑफन बीन कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो ये प्राइज है, प्रिट्जिकर प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिट्जिकर प्राइज के। रिसेंट के 2-3 विनर्स का नाम जरूर याद रख लेना कि 2022 में किसको प्राइज मिला, 2023 में किसको मिला है, 2021 में किसको मिला है। अगर 2024 में भी मिल जाता है तो 2024 का भी कवर कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका रहता है प्रिट्जिकर प्राइज वाला सेगमेंट, तो इसको छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना। एक क्वेश्चन बनता ही बनता है प्रिट्जिकर प्राइज से।
ठीक है। 1979 में इन्हें प्रिट्ज़कर प्राइज मिला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा प्राइज होता है आर्किटेक्चर के फील्ड में। किसी आर्किटेक्ट को प्रिट्ज़कर प्राइज मिल गया तो मतलब ये समझो कि आपको ना बहुत बड़ी चीज मिल गई आर्किटेक्चर फील्ड में, जिसके लिए आप आए थे ना, शायद आपका सबसे बड़ा सपना जो है सच हो चुका है। ऐसी वैल्यू होती है उसकी। ठीक है। और इनके हम और बातें हैं तो इनका जो रोल रहा ना, वो रहा इनका आर्किटेक्चर लैंडस्केप की तरफ इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। हम यहाँ पे बात करते हैं एज एन डिजाइनर, बट इनका आर्किटेक्चर लैंडस्केप की तरफ भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। जब आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि आर्किटेक्चरल लैंडस्केप में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत अच्छा था। इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी और ये काफी ज्यादा उसको लेके एक्साइटमेंट या फिर कह सकते हो कि काफी वो रहता था इनको कि हाँ, इन्हें जो है उस चीज से लेके भी काम करना है। ठीक है। आर्किटेक्चर लैंडस्केप का मतलब होता है कि जब आप डिजाइन करते हो तो उसके आप जो आप एनवायरनमेंट को जो है कोशिश करते हो कि आपस में कनेक्ट करो, रिलेट करो अपने स्ट्रक्चर के साथ, और आसपास एक जो है बेटर लिविंग के लिए एक अच्छी कंडीशन क्रिएट की जाती है। और भी जो सारे के सारे आपने देखा होगा कि पार्क वगैरह में पूरा ग्रीनरी किस तरह से अरेंज किया जाता है, रैंडम नहीं होता। ठीक है। लैंडस्केप जो होता है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर की बात करो तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो झाड़ियां उग गई कहीं पे, ये लैंडस्केप आर्किटेक्चर नहीं। लैंडस्केप आर्किटेक्चर एक अरेंजमेंट है, डिजाइन पैटर्न है, डिजाइन स्ट्रेटेजी जो है, जो इन्वायरमेंट के साथ बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट को बेटर और एक जो है ना यूनिक उसको लुक देना और एक यूनिक वे में उसको जो है अपीयर करवाना हम सभी के लिए, वो करता है हमारा लैंडस्केप आर्किटेक्चर। तो लैंडस्केपिंग जो भी आप अपने आसपास देखते हो ना, पार्क वगैरह में जाते हो या अपने कॉलेज के आसपास आपने देखा होगा कि ये ग्रीनरी है, यहाँ पे हमारा मतलब जो भी ग्राउंड है, ग्रीन ग्राउंड है, उसके आसपास पेड़ लगे हैं, कुछ बड़े पेड़ हैं, कुछ छोटे पेड़ हैं, कुछ हर्ब्स हैं, कुछ श्रब्स हैं, कुछ क्रीपर्स हैं। तो आप इनके बारे में जब आप थोड़ा और पढ़ते हो तो आपको पता चलता जाता है कि लैंडस्केप आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है आर्किटेक्चर में। लैंडस्केप आर्किटेक्चर भी जो आर्किटेक्ट ना अलग होते हैं बहुत। जब आप बात करते हो कि आर्किटेक्ट लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी, हाँ, ये भी ना एक अलग डिवीजन बन जाता है। जब आप डिफरेंट कोर्सेस में जाते हो, किसी भी कोर्स में आप देखो तो उनका भी एक पर्टिकुलर वो हो जाता है कि एक पर्टिकुलर पाथ उनको फॉलो करना है, डिजाइनर बनना है, टाउन प्लानर बनना है, या फिर उनको लैंडस्केप आर्किटेक्ट बनना है। तो ये डिफरेंट रास्ते जो होते हैं आपके बीआर के बाद, आपके जिसमें भी स्पेशलाइज होना होता है तो आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो कभी मन करे तो पढ़ सकते हो उनमें। बाकी हम पढ़ते हैं पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर क्या था। क्या पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, मैं एक बार इसको रेज करता हूँ सब। पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर इज स्टाइल और मूवमेंट व्हिच इमर्ज्ड इन 1960s। ठीक है। हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में बात करा तो हमने देखा था कि वो अर्ली जो 90 हमारा 20th सेंचुरी था उसके आसपास हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर आया था। ये आपका 1960s के आसपास जो था रिएक्शन अगेंस्ट द ऑस्टेरिटी, फॉर्मेलिटी एंड लैक ऑफ वैरायटी इन मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि फॉर्मेलिटी और लैक ऑफ वैरायटी जो था ना मॉडर्न आर्किटेक्चर में, वेरिएशंस नहीं थे उतने। हम मॉडर्न आर्किटेक्चर की तरफ में मॉडर्निटी की तरफ तो चले गए थे, बट वहां पे वेरिएशंस नहीं थे, वैरायटी नहीं थे। तो वो मॉडर्न आर्किटेक्चर का मेन रोल आया था, वो ये था कि उसने वैरायटी के साथ काम किया था। और उसमें जो था चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट थी मॉडर्न आर्किटेक्चर से, पर्टिकुलरली इन द इंटरनेशनल स्टाइल एडवोकेटेड बाय फिलिप जॉनसन एंड हेनरी रसल हिचकॉक। ठीक है। तो ये मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में छोटा सा पढ़ हो, बाकी इस बारे में डिटेल में और पढ़ने का मन करे तो आप और पढ़ लेना, आपको और पता चलेगा कि पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर एक्चुअल में और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी। आपको सीधा सीधा अगर याद रखना है एक लाइन में तो बस ये कि मोमेंट था मॉडर्न आर्किटेक्चर की अगेंस्ट। ठीक है। उसमें काफी ज्यादा फॉर्मेलिटी था और लैक ऑफ वेराइटी था, तो उसके अगेंस्ट एक मोमेंट था कि एक नया आर्किटेक्चर हमें इसी से मिलता जुलता डेवलप करना है, पर इससे बेटर एक आर्किटेक्चर। तो वो हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर था। ठीक है। क्लियर हुआ। इनके फेमस लाइन जो थे जॉनसन के, वो ये थे कि आर्किटेक्चर इज द आर्ट ऑफ हाउ टू वेस्ट स्पेस। तो ये आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि स्पेस वेस्ट करना क्यों। स्पेस वेस्ट करने का मतलब तो ये है कि हम स्पेस को खराब कर रहे हैं, बट नहीं, ये इनका कहना अलग वे में था कि आप स्पेस को यूज कैसे कर रहे हो। वो यूज करना ना वेस्टेज है एक तरह से।
जब कहते हैं ना कि हम किसी चीज को यूज करते हैं तो आप यूज करके एक तरह से तो इनडायरेक्टली वेस्ट ही कर रहे हो ना किसी चीज को आप यूज, तो वो इसी वे में तक कहना था इनका कि आप एक आर्किटेक्चर जो है एक आर्ट है कि आप यूज कैसे कर रहे हो स्पेसेस का और एक इनडायरेक्ट वे में उसको वेस्ट कैसे कर रहे हो, सीधा सीधा ये कहना है। बट वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको खराब कर रहे हो, वो यूजलेस है, ऐसा नहीं है। द फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर इज कल्चर, तो ये इनके दो मोस्ट जो है लाइन थे, इनको आप देख सकते हो। और भी लाइंस आपको देखने का हो तो आप देख लेना। ग्लास हाउस, न्यू कैनन, यूएसए। मोस्ट फेमस इनके नोटेबल जो मास्टरपीस जो थे ना वो ये दो थे, नोटेबल और मास्टरपीस। हर आर्टिस्ट और हर आर्किटेक्ट का ना एक मास्टरपीस या 2-3 मास्टरपीस जो होते हैं ना वो जरूर होते हैं। इनका मास्टरपीस जो था ना वो ये था, ग्लास हाउस और सीग्रम्स बिल्डिंग, न्यूयॉर्क। तो ग्लास हाउस के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात करूंगा और ग्लास हाउस में से क्या खासियत थी। तो देखो ये जो है ना एक तरह से प्राइम एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल मॉडर्निस्ट डिजाइन का, ठीक है। प्राइम एग्जांपल है मॉडर्निस्ट डिजाइन का। जब आप मॉडर्निस्ट डिजाइन के बारे में बात करते हो तो आपको क्या, अच्छा मॉडर्निस्ट डिजाइन के क्या फीचर्स थे, कोई मुझे बता सकता है? मैंने आप लोगों को बताया था मॉडर्निस्ट डिजाइन के फीचर्स क्या थे। ग्लासेस का यूज ज्यादा कर दिया गया था। ठीक है, ग्लास का यूज है, बिल्कुल है। और स्टील और आरसीसी का यूज बताया था मैंने, रीइंफोर्समेंट याद है? ठीक है, 3 चीजें बता दी मैंने आपको, एक ग्लास, आरसीसी और स्टील, ठीक है। एक और क्या है इसका फीचर, ओपन फ्लोर प्लान और फ्लैट रूफ। देखो फ्लैट रूफ दिखाई दे रहा है ऊपर से, फ्लैट रूफ। अंदर अगर ध्यान से देखो तो कितना ज्यादा ओपन स्पेस है, कितना ओपन स्पेस है। तो ये आ गया आपका ओपन फ्लोर प्लान। आ गया समझ में? ग्लास फसाड ऑलरेडी क्लियर हो चुका है आपका। ग्लास का यूज जो है, ये ग्लास फसाड यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। और एक चीज आपको क्या और समझ में आ रही है, अगर बताना चाहो तो कोई बताएगा, ट्राई करेगा उसको, क्या बहुत यहाँ पे जो है ना बहुत मतलब अजीब और बहुत ज्यादा जो है ना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं अजीब भी सेम पॉइंट पे कहूंगा। क्या लग रहा है यहाँ पे? ये वाली चीज पहले ही बता देता हूँ, ये नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। और बताओ और क्या अजीब लग रहा है? ये ग्लास हाउस है, तो आप अगर कंसीडर करो तो आपको यहाँ पे क्या वियर्ड लगेगा, बता सकते हो? ट्राई करो। वियर्ड और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। नहीं आ रहा समझ? चलो मैं बताऊं। ग्लास की वजह से लाइक, हाँ बोलो बोलो बोलो। प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं, लाइक इवन दो ग्लास हाउस है, किसी का लाइक अगर पर्सनल भी होगा तो इन दैट वे। हाँ काफी ज्यादा रिलेटेबल है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ ना कनेक्शन दिख रहा है आपको। कनेक्शन किसका दिख रहा है? कनेक्शन आपको दिख रहा है लैंडस्केप का और इंटीरियर का। अब आया समझ कैसे दिख रहा है? वो ये ग्लास फसाड की वजह से दिख रहा है। आया समझ सभी को? प्लीज से यस और नो। मुझे लगता है मैंने इतना इनफ पॉइंट बता दिया कि कैसे कनेक्शन पता चल रहा है। आपके पास यहाँ पे जो है एक बैरियर का जो काम कर रहा है, वो ग्लास तो है बैरियर, बट वो वैसा बैरियर नहीं है जो प्रॉपर में अगर वॉल्स बना देता तो शायद आप जो है लैंडस्केप के साथ ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते, आप लैंडस्केप के साथ खुद को ज्यादा कनेक्टेड नहीं कर पाते, लैंडस्केप आर्किटेक्चर के साथ, लैंडस्केप डेवलपमेंट के साथ ज्यादा कनेक्टेड नहीं कर पाते। बट यहाँ ग्लास फसाड की वजह से क्या हो रहा है कि आप जो है लैंडस्केप वर्ल्ड के साथ भी जो बाहर का जो पूरा जो आपका आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, उसको भी जो है आप देख सकते हो, और एक हार्मनी जो है वो क्रिएट हो रही है। आया समझ में? यस सर। ओके, सो ग्लास हाउस, ये लोकेशन ध्यान रख लेना ग्लास हाउस की।
नेक्स्ट वन इज सीग्रम्स बिल्डिंग। तो ये दो जो है ना, मैंने ऑलरेडी बताया कि इनके मोस्ट फेमस जो है, ये सबसे ज्यादा याद रखने जाने वाले फॉक हैं। तो इसी के साथ जो है ना, फिलिप जॉनसन का खत्म होता है।